एक्सरसाइज 11.3 अलजेब्रा की ये थर्ड एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में कुछ बहुत हाई फाई बातें नहीं होने वाली, नॉर्मल बातें ही चलेंगी यहाँ पर। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमारी बेसिक नॉलेज के बेसिस पर सॉल्व हो सकते हैं बड़े आराम से। बस एक नया वर्ड यहाँ पर और आ गया है, वो है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन नाम का एक नया वर्ड है, इसको समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, एक्सप्रेशन बोलो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो, बात एक ही है। मतलब एक्सप्रेशन बोलने का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट्स इट। तो चाहे साथ में अलजेब्रिक लगाओ या ना लगाओ, हम दोनों का मतलब एक ही समझते हैं। अब क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। एक कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो और क्या हो, बेसिक ऑपरेशंस हो, जो हम मैथ के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हालांकि चीज़ आपको नोट नहीं करनी, बस समझ लो केवल बस। तो एक्सप्रेशन बनता कैसे है, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, साथ में कोई ना कोई एक मैथमेटिक्स का एक बेसिक ऑपरेशन हो, इन्हीं के मिलने से क्या बनता है कि एक्सप्रेशन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कांस्टेंट हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ वेरिएबल हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये क्या है, अपने आप में एक एक्सप्रेशन। अगर 2 + 3 लिखा है तो ये भी क्या एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ हुआ है और मैथ का एक बेसिक ऑपरेशन एडिशन यूज़ हुआ है, वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ। तो क्या ये एक्सप्रेशन नहीं है? नहीं, एक्सप्रेशन है ये। जैसा कि मैंने बोला, कांस्टेंट के अकेले से भी काम चल सकता है और वेरिएबल अकेला रहेगा तब भी। जैसे अगर यहाँ पर लिख दिया गया x या फिर x + y, तो क्या ये एक्सप्रेशन नहीं है? बिल्कुल है, वेरिएबल है और यहाँ पर क्या है, मैथ के बेसिक ऑपरेशंस हैं। अच्छा, अगर सिर्फ x लिखता तो मतलब सिर्फ वेरिएबल होता, बेसिक ऑपरेशन ना होता, तब भी यहाँ पे क्या है भाई, तब भी ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, x + 2, अब यहाँ पर चलो x - 2 ले लिया, तो यहाँ पर वो बेसिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है, वेरिएबल x है, कांस्टेंट 2 है, तो मतलब कुछ भी है, क्या बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, दैट्स इट। मतलब कांस्टेंट अकेला भी हो सकता है, वेरिएबल अकेला हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, उनके बीच में कुछ भी साइन हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कुछ भी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेकअप एज मेनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स, ब्रैकेट में लिखा है नो वेरिएबल, एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7 एंड 8। मतलब यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस खुद से फॉर्म करने हैं, लिखा है एज मैनी, जितने ज़्यादा हम बना सकते हैं, वो भी बिना वेरिएबल का यूज़ किए। और वहाँ पे नंबर्स हमें कौन से यूज़ करने हैं, 5, 7 और 8। एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नॉट मोर देन वंस, और किसी भी नंबर का हमें एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना। यूज़ ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, मतलब मैथ के 4 बेसिक ऑपरेशन में से हमें सिर्फ 3 यूज़ करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न नहीं यूज़ करना। तो चलिए बनाते हैं एक्सप्रेशंस। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमें कुछ या हिंट में देखो, 1, 2 और ये 3 एक्सप्रेशन हमें बना के दिखाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं कुछ ऐसा, 5 × 8 - 7, या फिर ऐसा ही बना सकते हैं 5 × 7 - 8, या ऐसा भी हो सकता है 5 × 7 + 8, है ना। और क्या हो सकता है, 7 × 5 + 8, या ऐसा हो सकता है 5 × 5 - 8, ऐसा भी हो सकता है 7 × 8 - 5। और कौन कौन से एक्सप्रेशन बन सकते हैं, बनाते रहो जितना बना सकते हैं। और हो सकता है 8 × 5 - 7, 8 × 7 - 5 हो सकता है, 8 × 7 + 5 हो सकता है। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि 7 × 8 - 5, 7 × 8 + 5। इसी तरीके से 5 × 8 + 7, 5 × 8 - 7। और क्या बन सकता है, 7 × 5 + 8, 7 × 5 - 8, ऐसे बहुत तरीके से बन सकते हैं, है ना। तो एक्सप्रेशंस की कमी नहीं होगी, हम लिखते जाएंगे और ये पेज फिल होता जाएगा। फिर भी और बना लेते थोड़ा सा, 5 - 7 × 8। यहाँ पर बट रिपीटेशन की संभावना है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करूँगा मैं। एक और हो सकता है
7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5, बस इतने काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 ही नंबर यूज़ किया मैंने 5, 7, 8 का, और 3 ही ऑपरेशन यूज़ किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। देखो एक्सप्रेशन बनता है नंबर और वेरिएबल से, या तो अकेले नंबर से या तो अकेले वेरिएबल से। तो हमें यहाँ पर कैटेगराइज करना है ऐसे एक्सप्रेशन को जो सिर्फ नंबर से बने। क्या लिखा है? नंबर्स ओनली। तो ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशन जो सिर्फ नंबर से बना है। अब पहला वाला देखते हैं। इसमें देखो नंबर 3 है लेकिन वेरिएबल y आ गया, ये नहीं हो सकता। सी वाले में ये हो सकता है क्योंकि सिर्फ नंबर ही नंबर है। बी वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें z नाम का एक वेरिएबल आ गया है। ई वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x एक वेरिएबल है। जी वाले में p एक वेरिएबल है। f वाले में n एक वेरिएबल है लेकिन d वाले में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो c और d, c एंड d, बस ये आंसर हो गया। ये दो ऐसे एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर का यूज़ किया गया है, कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। बाकी लैंग्वेज लिख सकते हो, सी एंड डी आर द एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ए से स्टार्ट करता हूँ मैं। इस ए में भी हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3, एक और है 4। तो पहली चीज़ तो हमें ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है और ये बताना है कि वो एक्सप्रेशन आखिर बना कैसे। ठीक है भैया, तो बात करते हैं z+1 की। तो इस z+1 में यूज़ हुआ है एडिशन। क्या यूज़ हुआ है? एडिशन यूज़ हुआ है। और ये बना कैसे? ये आखिरी एक्सप्रेशन बना कैसे होगा? ठीक, तो z में 1 ऐड करके बनाया गया है। ध्यान दो, z में अगर एक ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? z+1। तो बस यही बात हमें लिखनी है, क्या कि 1 इज़ एडेड टू z, मतलब z में 1 ऐड किया गया है। और वो ऑपरेशन इसमें कौन सा यूज़ हुआ है? ऑपरेशन लिख देंगे ऐसे करके। यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ हुआ है एडिशन। इसी में एक और है z-1। जैसे उसमें z में 1 ऐड किया गया था, यहाँ पे क्या हुआ है? z में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड किस में से भैया? z में से, फ्रॉम z। और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा यूज़ हुआ है? ऑपरेशन यूज़ हुआ है सब्ट्रैक्शन का, लिख लेना। नेक्स्ट है y+17। तो देखो ये दोनों आप खुद ही कर सकते हैं। किसकी तरीके से? देखो y+17 हो जाएगा z+1 की तरह, और y-17 हो जाएगा z-1 की तरह। तो क्या लिखेंगे आप y+z के लिए, और y+17 के लिए 17 इज़ एडेड टू y। y-17 का क्या बनेगा? 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। आइए भैया b वाला करते हैं अब, बाकी दो आपका। इसमें लिखा है 17y। क्या लिखा है? 17y। 17 और y के बीच में कोई भी साइन यहाँ विजिबल नहीं है, दैट इज़ मल्टीप्लाई, जो कि हिडन है। यहाँ लिखेंगे y इज मल्टीप्लाइड बाई 17, है ना। मतलब 17 को y से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तब जाके ये एक्सप्रेशन बना है। और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा यूज़ हुआ है? ऑपरेशन यूज़ हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। इसी b में एक और पार्ट, 2 पार्ट है। ओ माय गॉड, y डिवाइड बाई 17, y/17। ये कैसे बना है? यहाँ पर y डिवाइड हुआ है 17 से, y इज़ डिवाइडेड बाई 17। और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा यूज़ हुआ है? ऑपरेशन यूज़ हुआ है डिवीज़न का। एक और है भी इसी पार्ट में 5z, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कैसे होगा ये 5z वाला? जैसे 17y हुआ था। सी वाले से करते हैं सॉल्व। अब सी वाले में एक क्वेश्चन है 2y + 17।
2y प्लस 17। तो इसमें ध्यान दो ये ऑपरेशन बना कैसे, लंबा प्रोसेस हुआ है इसमें। पहले इस 2 में y को मल्टीप्लाई कर दिया गया और फिर 17 ऐड कर दिया गया उस प्रोडक्ट में। फिर समझ लो, 2 में y से मल्टीप्लाई किया गया है, जो प्रोडक्ट आया है उसमें 17 ऐड किया गया है, तब जाके ये ऑपरेशन एक्सप्रेशन बना है। y is multiplied by 2 and 17 is added to the product। मतलब 2 और y को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसमें 17 ऐड कर दिया गया है। एज यू कैन सी यहाँ पर दो ऑपरेशन यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। देखो यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, मेरे पास समय कम है इसलिए इस तरीके से सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अभी इसी वाले में एक पार्ट और है, 2y माइनस 17। क्या है भैया, 2y माइनस 17। तो काफ़ी सिंपल ये भी है कि पहले 2 में y से मल्टीप्लाई कर दिया गया और उस प्रोडक्ट में से 17 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ऑपरेशन यहाँ पर दो यूज़ हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। स्पेलिंग पूरी लिखना, आलस मत करना। इसके बाद ईश्वर, अभी डी में भी बहुत सारे पार्ट हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 7m, ये तो सिंपल है जी, हो जाएगा। m इज़ मल्टीप्लाइड बाई 7 है ना, डन। माइनस 7m वाला चलो देख लो, ये भी सिंपल है। m इज़ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7, सुन लो ध्यान से लिख लेना। m इज़ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7 एंड 3 इज़ एडेड टू द प्रोडक्ट। पिछली बार की तरह कुछ नया नहीं है। यहाँ पे देखो, m इज़ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7 एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ऑपरेशन यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, इस वाले में मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो तुरंत खत्म करने के बाद होमवर्क करके सेंड। गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। ओके, ये तो काफ़ी सिंपल है। 7 एडेड टू p, यानी कि p में 7 ऐड किया गया है, यानी कि p प्लस 7 हो गया। b 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, यानी कि p में से 7 सब्ट्रैक्ट किया गया। और ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि p इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 तो ऐसे बनता 7 माइनस p, है ना। तो थोड़ा ऑर्डर का भी ध्यान देना, यहाँ पे 7 को सब्ट्रैक्ट करना है p में से, तो p पहले 7 बाद में। p मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 में p से मल्टीप्लाई किया गया है 7p। p इज डिवाइडेड बाई 7, p को डिवाइड किया गया है 7 से, p अपॉन 7। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, माइनस m में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। माइनस p मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 में माइनस p से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऐसे होगा ये, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5p। क्या हो जाएगा, माइनस 5p। एक बार फिर समझ लो, ये वाला 5 में मल्टीप्लाई किया गया माइनस p से, और ये हो गया माइनस 5p। तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं हम लोग क्या, माइनस 5p, चाहे तो दोनों लिख लेना। इसके बाद माइनस p डिवाइडेड बाई 5, माइनस p को डिवाइड किया गया है 5 से। p मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, माइनस 5 में मल्टीप्लाई किया गया p से, तो क्या आया, 5p आया, माइनस 5p। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूँ कि माइनस p इज़ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, यानी कि माइनस 5 में मल्टीप्लाई किया गया है माइनस p से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5p आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से वही काम, गिव एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए कोई बात नहीं,
11 इज़ एडेड टू 2m, 2m में 11 ऐड किया गया, हो गया। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m में से 11 सब्ट्रैक्ट किया गया, डन। 5 टाइम्स y, ये एक नया वर्ड आया, 5 टाइम्स y का मतलब 5y, क्या भैया 5y, टू विच 3 इज़ एडेड, जिसमें 3 ऐड किया गया, यानी कि ये बन जाएगा 5y प्लस 3। 5 टाइम्स y मतलब 5y, फ्रॉम विच जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये लो 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगला y इज़ मल्टीप्लाइड बाई -8, तो -8y हो जाएगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन कर लिया, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। f वाला y इज़ मल्टीप्लाइड बाई -8, ओके, तो -8y बन जाएगा। एंड देन 5 इज़ एडेड टू द रिजल्ट, ये लो रिजल्ट में 5 ऐड कर दिया। y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो 5y बनेगा, और रिजल्ट में से 16 सब्ट्रैक्ट कर लिया गया है। सॉरी, रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, शुरू से बताता हूँ। y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5, ओके, y को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 5y आ गया। अब द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड, इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 16, 16 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ना कि इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। मतलब 16 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, वो रिजल्ट, और रिजल्ट कैसे आएगा, 5 टाइम्स y, ये है क्वेश्चन। 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई -5, y इज़ मल्टीप्लाइड बाई -5, तो -5y बनेगा। द रिजल्ट इज एडेड टू 16, और इसमें 16 ऐड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म एक्सप्रेशंस यानी कि एक्सप्रेशन बनाओ t और 4 का यूज़ करके, ओके। यूज़ नॉट मोर देन 1 ऑपरेशन, एक ऑपरेशन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और हर एक एक्सप्रेशन में t जरूर आना चाहिए। चलिए आपको एक बार क्वेश्चन फिर समझा दूँ। कह रहे हैं कि हमें एक्सप्रेशन बनाना है, हमें बनाने के लिए एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें हमें t का यूज़ करना है और 4 का यूज़ करना है, और कोई भी एक ऑपरेशन यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बना सकते हैं 4 प्लस t, यानी कि t में 4 ऐड कर सकते हैं, t में से 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या 4 में से t सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या 4 को t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं t को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या 4 को t से डिवाइड कर सकते हैं। तो इतने तरह का एक्सप्रेशन हमने बना लिया। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ भी हमें एक्सप्रेशन बनाना है, इस बार हमें y का, 2 का और 7 का इस्तेमाल करना है, और सिर्फ 2 ही ऑपरेशन यूज़ करने हैं। कितने, सिर्फ 2। तो एक तो ये हो सकता है कि 2 और y को हम मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 7 ऐड कर दें, या ऐसा हो सकता है कि 2 और y को मल्टीप्लाई करके 7 जो है हम उसमें से सेपरेट कर दें, या ऐसा हो सकता है कि 7y का प्रोडक्ट ले लिया जाए और उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, या ऐसा हो सकता है कि 7 और y को मल्टीप्लाई करके उसमें हम क्या कर लें, 2 को ऐड कर दें। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 2 ही ऑपरेशन यूज़ हुआ है। कौन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अभी और बन सकता है, बहुत एक्सप्रेशन बनेंगे। और क्या हो सकता है भैया, ऐसा देखिए y प्लस 7 माइनस 2, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 यूज़ हुए हैं। और ऐसा भी हो सकता है y माइनस 7 प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है। और क्या बनेगा, माइनस y प्लस 7 माइनस 2 हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि माइनस y माइनस 7 माइनस 2। और क्या हो सकता है, अरे बहुत बन जाएगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बन जाएगा, हैंडल नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये समझ लीजिए। ये लो जी, बनते चले जाएंगे, है ना, कितने बनाएंगे हम, बहुत बनेंगे। और क्या बन सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है y को हम 2 से डिवाइड करें, उसमें 7 ऐड करें, या y को 2 से डिवाइड करें, उसमें 7 सब्ट्रैक्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम 7, रुको जरा, 2 को y से डिवाइड करके 7 ऐड करें, और 2 को y से डिवाइड करके 7 सब्ट्रैक्ट करें। 7 को y से डिवाइड करके 2 ऐड कर दिया जाए, या 7 को y से डिवाइड करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। और क्या हो सकता है, y को 7 से डिवाइड करके 2 ऐड कर दिया जाए, या फिर y को 7 से डिवाइड करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे बनते रहेंगे, मैं बनाता रहूँगा, थक जाओगे। आंसर में भी देख लेना, इसका आंसर डॉट 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 ही दिया गया होगा, क्योंकि कोई नहीं बनाएगा इतना।